जी हफ्ते का दिन ख़त्म होते ही सूरत हाल परेशान कुन हो चुकी है। बहरीन और कुवैत से नाकाबिले यकीन मनाज़र इस वक्त हमें मौसूल हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब लबनान और इसराइल की जंग, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर सब लोग जानते हैं कि अमरीका और ईरान की जंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अब पाकिस्तान इस लबनान की जंग में भी एंट्री देने जा रहा है। रात के पिछले पहर मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर ईरान पहुंचे हैं। कुछ हंगामी खबरें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 और 7 जून की दरमियानी शब कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मशरक़ वस्ता में जंग के बादल दोबारा से मंडलाने शुरू हो चुके हैं। ईरान के कुछ जजीरों पर यूएस ने अटैक किया है, ईरान ने जवाबी वार किया है। बहरीन और कुवैत मजम्मतें कर रहे हैं कि उनके मुल्क के अंदर क्या हुआ, जबकि ईरान अपने अटैक्स को जस्टिफाई कर रहा है। इस सब में लबनान और पाकिस्तान के दरमियान एक हॉटलाइन रब्ता भी हुआ है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रात के पिछले पहर ईरान पहुंचे हैं। क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या इस मेक और ब्रेक मूवमेंट में, जहां से या तो अमन होना है या फिर एक बड़ी और इंतहाई खौफनाक जंग का आगाज होना है, पहले से भी ज्यादा खौफनाक जंग का, ये दर हकीकत डिसीजन होगा। ये सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सिचुएशन इस वक्त ये बनी है कि एक तरफ तो ईरान जो है उसके ऊपर खबर ये आती है कि उसके खर्ग जजीरे पर दोबारा से हमला किया गया। अमेरिका जो है वो इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में ईरान के खर्ग जजीरे पर कुशम आइलैंड के ऊपर अटैक्स जो हैं वो करता आया है। पहले 2 हमलों के अंदर ईरान ने कुवैत के अंदर मौजूद अमेरिका के एयरबेस को हिट किया। फिर जो ईरान के जजीरों पर हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के एसेट्स को हिट किया। कुवैत में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वहाँ की एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का हवाई अड्डा है जिसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, वहाँ पर भी तबाही हुई। लेकिन बाद में ईरान ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है, ऐसा कुछ जो है वो हमने नहीं किया। लेकिन अब नाज़रीन कराम, अचानक से खबर आती है कि खर्ग जजीरा, जो कि ईरान की लाइफ लाइन है और ईरान की मेजॉरिटी ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इसी जजीरे के थ्रू पास होती हैं, बल्कि ईरान तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। ईरान का 90% तेल जो है वो खर्ग जजीरे से गुजरता है। अच्छा, अब सबसे अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन कराम कि जो आइडेंटिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट है, जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल करके ईरान के खर्ग जजीरे के ऊपर स्ट्राइक की गई, ईरान के खर्ग जजीरे के ऊपर हमला किया गया, उस फाइटर जेट के हवाले से इनिशियली कोई तस्दीक नहीं हो सकी, कोई आइडिया नहीं हो सका कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, और सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल ही है। अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने क्या किया। नाज़रीन कराम, ईरान ने लार्ज स्केल, छोटा मोटा नहीं, सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि ईरान इससे पहले कह चुका था कि अभी हम सिंबॉलिक कुछ अटैक्स कर रहे हैं। शुरू में कुवैत पर 2 अटैक्स ईरान की तरफ से बड़े एवरेज से थे, लेकिन ईरान ने कहा इसके बाद हम अमेरिका के अड्डों को इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और नई टेक्नोलॉजी से निशाना बनाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही होगी और वो हमारे मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाएंगे, यानी वो फ़ज़ा में तबाह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी और उन अरब ममालिक के लिए भी जिनकी सरजमीन पर ये अड्डे मौजूद हैं। अब ईरान जो है उसने कुवैत और बहरीन का एक मरतबा फिर इंतखाब किया और इन 2 मुल्कों के हवाले से ईरान का ये कहना है कि ये 2 मुल्क जो हैं इन्हीं की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ईरान पर हालिया हमलों के लिए। अमेरिका बाय द वे इन हमलों को सीज़ फायर की वायलेशन नहीं कहता। अमेरिका कहता है कि ये तो हमने डिफेंसिव स्ट्राइक्स की हैं, ये हम सीज़ फायर को बरकरार रखने के लिए स्ट्राइक्स कर रहे हैं, यानी सीज़ फायर होती है जंग बंदी। तो अमेरिका कह रहा है कि हम जंग बंदी बरकरार रखने के लिए जंग कर रहे हैं। और 2 फरीकैन में डिसाइड हुआ कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। एक फरीक कहे कि मैं उसे मार रहा हूँ लेकिन मैं अच्छा हूँ, मैं तो ये उसकी सलाहियत ख़त्म कर रहा हूँ कि वो मुझे ना मारे और इससे जंग ना हो जाए। तो जंग तो टेक्निकली हो गई। ये कॉन्सेप्ट वैसे समझ में नहीं आता अमेरिका का, जो अमेरिका बताने की कोशिश करता है। सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि अमेरिका की स्ट्राइक जो है ईरान के कुशम जजीरे के ऊपर भी रिपोर्ट की गई, खर्ग जजीरे के अलावा, और ईरान का एक और जजीरा है सिरक जजीरा।
इन दोनों जजीरों के ऊपर कुशम आइलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखिएगा, इसके ऊपर पहले भी ईरान के टेली कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम को हिट किया गया, क्योंकि ये जजीरा आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और ईरान को पता लग चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ एटम बम से भी बड़ा हथियार उसके हाथ में है। तो जहाँ से ईरान कंट्रोल करता है आबनाए हुर्मुज़ को, उसी जजीरे में ईरान के कंट्रोल टावर्स को हिट किया जाना, ये एक और ईरान के लिए परेशान कुन चीज़ है। इसी तरह से सिरिक आइलैंड जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। अब एक तरफ तो कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने शदीद तरीन अल्फाज में ईरान की मजम्मत की और कहा है कि जो लेटेस्ट इंसिडेंट है ये डायरेक्ट थ्रेट है जो हमारे आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों को और रेजिडेंट्स को, जो यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं दूसरे मुल्कों के, और ये रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ है। फिर इसके साथ साथ कहा कि कुवैत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की ईरान ने खिलाफ वर्जी कर दी है और ये UN चार्टर और UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 2817 की खिलाफ वर्जी है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि ये अटैक्स जो हैं ईरान के वो जस्टिफाई नहीं हो सकते और कहा कि हमारे पास ये राइट महफूज है कि हम नेसेसरी एक्शन लें, जो ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन है वो लेने का हक़ जो है वो हम महफूज रखते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यूँ लग रहा है कि सर्टन 2-3 अरब ममालिक ऐसे हैं जिनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है और जो ईरान के हवाले से एक सख्त गिर पॉलिसी रखते हैं। इसलिए ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि UAE, कुवैत और बहरीन को अपना तरीक़ाकार दुरुस्त करना चाहिए, सऊदीया और कतर से सीखना चाहिए, वरना अमेरिका के साथ जंग के इख्तिताम पर हम इनके पीछे आएंगे और इनको हिट करेंगे। अब एक तरफ ये अपडेट बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ मोहसिन नकवी, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के करीब भी समझे जाते हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल समझे जाते हैं। ईरान इससे पहले भी 5 दिन गुजारे, उसके बाद फील्ड मार्शल भी दोबारा गए। पहले दौरे में भी फील्ड मार्शल के साथ मोहसिन नकवी थे, दूसरा दौरा 5 दिन जारी रहा। उस दौरे के दौरान एक मरतबा थोड़ी देर के लिए क्वेटा आए मोहसिन नकवी, वापस चले गए और उस दौरे के इख्तिताम पे भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, मोहसिन नकवी ने माहौल बनाया, बेस सेट की, ग्राउंड सेट किया, फिर फील्ड मार्शल गए। एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी जो हैं वो ईरान पहुंचे, उनका वहाँ पर इस्तकबाल भी हो रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ ये हो रही है नाज़रीन इकराम कि लबनान जो है, लबनान और इसराइल का सीज़ फायर, ईरान का मुतालबा है कि ये होना चाहिए, ये असल मुद्दा है, ये असल नुक्ता है और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये ना हुआ तो हम अमेरिका के साथ जंग भी करेंगे और हम इसराइल को हिट भी करेंगे। तो अब इस जंग में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने एक लीडिंग पोजीशन में, इससे पहले भी ईरान अमेरिका की जब जंग बंदी हुई थी तो लबनान के सदर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की कि साड़ी भी सुलह करा दो, हमारी भी जंग बंदी करा दें। तो पाकिस्तान ने फिर स्टैंड लिया लबनान के लिए और उसकी वजह से अमेरिका ने जंग बंदी के लिए एफर्ट्स किए कि लबनान और इसराइल में भी जंग बंदी हो जाए। अब लबनान की आर्मी के कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में बेसिकली लबनान की आर्मी के कमांडर की मुलाकात होगी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से। ये जो विजिट है इट कैरीज मिलिट्री करैक्टर, ऑब्वियसली मिलिट्री कमांडर्स मिलने जा रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी और लबनान की आर्मी के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना, ये बेसिकली इस मीटिंग का ऑफिशियल एजेंडा है। लेकिन इस मीटिंग को भी गिवन दी ऑलरेडी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट और जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, उस कॉन्टेक्स्ट में लबनान के आर्मी कमांडर का जो दौरा पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में जो मुलाकात होगी, उसे बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है विदाउट अ डाउट। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसराइल जो कि स्पॉइलर का किरदार अमरीकी मीडिया और एनालिस्ट्स के मुताबिक अदा कर रहा है और वो लबनान के साथ जंग नहीं ख़त्म करना चाहता था लेकिन ट्रंप ने फोर्स किया, तो अब लबनान की आर्मी का पाकिस्तान की आर्मी से मिलना उसके लिए शायद एक और ख़तरे की घंटी हो या वो इस पर परेशान हो। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पीस के लिए, क्योंकि हम पीस की बात करते हैं, अमन सलामती दुनिया के हर शख्स हर मुल्क के लिए, तो पाकिस्तान पीस एफर्ट्स में लीड कर रहा है। तो लबनान वाला मामला जो है वो कैसे पीछे रह सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।